हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लेट्स रीड पे। और आज हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे क्लास 8 की मैथमेटिक्स बुक का जो चैप्टर 14 है दैट इज़ फैक्टराइजेशन। उसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। हम एक्सरसाइज 14.1 सॉल्व कर चुके हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमने कॉमन फैक्टर निकालना सीख लिया था बेसिक लेवल पर, आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ हम कॉमन फैक्टर्स को बेसिक लेवल पर नहीं सॉल्व करेंगे, हम कॉमन फैक्टर पूरे एक्सप्रेशन से एक साथ निकालेंगे। एक दो क्वेश्चन में मैं आपको उसको एक्सप्लेन करूंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ। ये दिया हुआ है 7x - 42। 7x का फैक्टर क्या बनेगा? 7 इंटू एक्स बनेगा। और 42 का क्या बनेगा? 7 इंटू 6। क्या इन दोनों में कोई नंबर कॉमन है? यस। क्या कॉमन है इन दोनों में? 7। अगर पहले वाले में से देखिए, ये ब्रैकेट हम लगाते हैं क्योंकि हमने जो एक्सप्रेशन था हमारे पास उसमें से हमने 7 कॉमन किया। तो अब हमारे पास इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचेगा? पहले टर्म में से जब हमने 7 बाहर किया तो केवल वहाँ पर x बचेगा। और साइन बीच में किसका लगा है? माइनस का, तो साइन लगेगा माइनस का। और जब यहाँ हमने 7 इस टर्म से कॉमन किया तो बचेगा 6। तो ये आपका सॉल्व हुआ फैक्टराइजेशन। तो यहाँ आपका कॉमन फैक्टर जो बचा वो क्या बचा? 7। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है? 6p - 12q ये दिया हुआ है। अब 6p का फैक्टर क्या बनेगा? 6p का जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा 2 इंटू 3 इंटू p। और 12q का क्या बनेगा? 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू q। अब देखिए, इन दोनों में टोटल कॉमन क्या हुआ? इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर निकल के आएगा वो बनेगा 6। केवल 2 और 3 ही दोनों टर्म में कॉमन दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए, इसमें से 2 और 3 कॉमन हो गया तो क्या बचेगा? p बचेगा। और साइन बीच में किसका लगा है? माइनस का, तो लगाएंगे माइनस का साइन। और 12q में से अगर 6 चला गया, कॉमन हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 2q बचेगा। तो ये हो गया आपका सेकेंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड पार्ट से हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। फिर थर्ड पार्ट में जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, उसमें दिया हुआ है 7a² + 14a। अब इसमें से आपको बताना है कि इसका कॉमन फैक्टर क्या बनेगा। तो यहाँ पर आप इसका बेसिक लेवल पर इसको फैक्टराइज कर लीजिए। तो इसका फैक्टर 7a² का बनेगा 7 इंटू a इंटू a। और 14a का जो बनेगा वो बनेगा 7 इंटू 2 इंटू a। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में 7a कॉमन है। अब इसमें से 7a कॉमन हो गया तो अंदर क्या बचेगा? a बचेगा। साइन बीच में किसका है? प्लस का, तो यहाँ पर लगाएंगे साइन प्लस का। 14a में से 7a कॉमन कर लिया हमने तो अंदर क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट का आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, फिर आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट पे देखिए, जो क्वेश्चन है हमारा वो है -16z + 20z³। ये है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए, 4 की टेबल में 16 भी आता है, 4 की टेबल में 20 भी आता है। तो सबसे पहले हम 4 कॉमन करेंगे। फिर एक z यहाँ भी है और यहाँ z³ है। दैट मीन्स कि z की मिनिमम पावर दोनों में कितनी कॉमन है? z की पावर 1 कॉमन है। और किसी भी नंबर की अगर पावर 1 होती है तो उसको हम पावर में नहीं लिखते, केवल z ही लिखेंगे। तो हम इनमें से क्या कॉमन करेंगे? z कॉमन करेंगे। अब ये नहीं कि आप z³ तो ये दे सकता है, लेकिन z³ ये नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास जब उतना है ही नहीं तो ये कहाँ से इतना कॉमन होने देगा? इसके पास एक z है, इसके पास 3 z है, तो यहाँ से केवल एक z कॉमन होगा। अब जब हमने 4z कॉमन कर लिया तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा -4। और ये क्या बचेगा? ये बचेगा +5। 4 5 जा 20। और क्या बचेगा? z²। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4z कॉमन और फिर 5z² - 4। ये हो जाएगा आपका आंसर। फिर आते हैं हम लोग फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में दिया हुआ है 20 l² + 30 a l m। अब देखिए, 10 से 20 भी डिवाइड है और 30 भी डिवाइड है। तो सबसे पहले हम 10 कॉमन करेंगे। फिर देखिए, यहाँ l² है, यहाँ l है। दैट मीन्स कि एक l कॉमन हो पाएगा। और यहाँ एक m है, यहाँ एक m है। दैट मीन्स m कॉमन हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए, 10 जब कॉमन कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 2। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 10 2 = 20। अब एक l हमने l² में से बाहर कर दिया, अंदर क्या बचेगा? केवल एक l बचेगा। m कॉमन है तो अब ये टर्म पूरा हो गया। प्लस का साइन लगाएंगे, प्लस लगा हुआ है। 10 3 = 30, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। अब देखिए, ए दोनों में नहीं था इसीलिए कॉमन नहीं हो सका।
तो ये क्या हो जाएगा, ये ए यहीं पर रहेगा। एल हमने कॉमन कर लिया, एल भी हमने एम भी कॉमन कर लिया, एल एम दोनों कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 5th पार्ट का। अब आते हैं 6th पार्ट पर। 6th पार्ट जो है हमारा, उसमें दिया हुआ है 5x² y माइनस 15xy का स्क्वायर। अब देखिए 5 कॉमन अगर हम करेंगे, क्योंकि 5 से ज़्यादा तो नंबर में भी कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि ये 5 ही कॉमन हो पाएगा। 5 कॉमन हुआ, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, दैट मीन्स एक ही x कॉमन हो पाएगा, और यहाँ y स्क्वायर, दैट मीन्स y कॉमन होगा। मिनिमम पावर हमेशा कॉमन होगा, इस बात को ध्यान रखिए। 5xy कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पर x स्क्वायर था, दैट मीन्स एक x यहाँ पर बच गया, माइनस का साइन लगाएंगे जैसा लगा है। 5 3 जा 15 होता है, यानी एक 3 भी यहाँ बच गया। x कॉमन हो गया, यहाँ पे y ही है और यहाँ y स्क्वायर था, दैट मीन्स एक y अभी इसके साथ बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे 7 पार्ट का जो क्वेश्चन दिया है। 7 पार्ट क्या दिया हुआ है, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब देखिए 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 कॉमन हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 2a², ठीक है, माइनस का साइन लगेगा। 5 3 जा 15, 3b² प्लस 5 4 जा 20c²। अब देखिए हमने किसी भी अल्फ़ाबेट को कॉमन क्यों नहीं किया, यहाँ हमने कॉमन इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ a², यहाँ b², यहाँ c², जब तीनों में नहीं है तो हम उसको कॉमन नहीं कर सकते जब तक सेम टर्म ना हो जाए। अभी जैसे यहाँ पर a² b² c² होता है या abc होता, यहाँ भी a² b² कुछ ऐसे दिया होता, तब हम कॉमन कर सकते थे। इस टाइप के क्वेश्चन में हम कॉमन नहीं कर सकते। अब हम इसका 10th पार्ट सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट आपके लिए होमवर्क है। देखिए 10th पार्ट का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा है ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz। अब देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको देखिए, क्या तीनों में आपको a दिख रहा है, नहीं, तीनों में a नहीं है। क्या तीनों में x दिख रहा है, हाँ x दिख रहा है, जो तीनों में दिख रहा है। अब देखिए यहाँ x² था, यहाँ x है, x है, यानी मिनिमम पावर हम कितनी कॉमन कर सकते हैं, x की पावर 1 कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, हमने एक x कॉमन। क्या तीनों में y भी दिख रहा है, हाँ तीनों में y भी दिख रहा है, मिनिमम पावर कितनी कॉमन कर सकते हैं, 1 ही कर सकते हैं, y हमने कॉमन कर लिया। क्या z भी दिख रहा है या c, नहीं, तो तीनों में नहीं होने के कारण नहीं कॉमन हो सका। एक्स वाई ही इन तीनों टर्म से कॉमन हो सकेगा। अब देखिए हमने यहाँ से एक x बाहर ले लिया, एक y भी बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर केवल बचेगा ax बचेगा। फिर हमने यहाँ से एक्स वाई कॉमन किया तो यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस बी वाई बचेगा। अब यहाँ से हमने एक्स वाई कॉमन कर लिया तो क्या बचेगा, प्लस सी जेड बचेगा। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन यहाँ पर हमने किया है, बड़े बड़े टर्म्स का फैक्टर निकाला है। यहाँ पर हमने आपको बेसिक लेवल से नहीं बताया, क्योंकि उसके लिए आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था। यहाँ पर अब आपको डायरेक्ट ही कॉमन करना पड़ेगा। ओके।